संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने सीएम योगी से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने भाजपा विधायक के पिता द्वारा मायावती को योगी से अच्छा मुख्यमंत्री बताने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक के पिता अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में क्या अब योगी सरकार विधायक के पिता के घर पर बुलडोजर चलवाएगी? पीलीभीत में बीजेपी विधायक विवेक वर्मा के पिता और पूर्व मंत्री ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम शरण वर्मा ने भरे मंच से मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री बता दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती की सरकार में कम से कम रिश्वतखोरी तो नहीं होती थी, इस सरकार में चरम पर है। विधायक के पिता के इस बयान से खलबली मच गई है। बता दें कि बीते दिन पीलीभीत की बीसलपुर मंडी में आवारा पशुओं, भ्रष्टाचार, गन्ना भुगतान सहित कई मांगों को लेकर बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके राम शरण वर्मा धरने पर बैठे थे। बीसलपुर सीट से मौजूदा विधायक विवेक वर्मा के पिता हैं। उन्होंने धरने के दौरान मंच से अपने विधायक बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें योगी सबसे खराब हैं। इनसे अच्छी तो मायावती थी, कम से कम उनके समय में करप्शन तो नहीं था। भाजपा सरकार को विधायक के पिता द्वारा तानाशाह कहने पर संभल सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। जियाउर रहमान वर्क ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब यूपी सरकार विधायक के पिता के घर पर बुलडोजर चलाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार तानाशाह हो चुकी है, मंत्री और विधायकों की भी अफसर नहीं सुन रहे हैं। सांसद ने कहा कि जब अपने ही विधायक उंगली उठाएं तो नैतिकता के आधार पर सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे अच्छी तो मायावती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? अब मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि अब क्या योगी महाराज जी भाजपा के माननीय विधायक जी के पिताजी के सच बोलने पे क्या उनके घर पे भी बुलडोज़र चलवाएंगे? जो अभी तक बुलडोज़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले कोई आदमी ये सच कहता है या कुछ करता है तो उसे टारगेट कर करके जो काम कर रहे हैं, यकीनन अब ये जो तानाशाही है, चाहे बीजेपी के अंदर, पार्टी के अंदर हो या सरकार के अंदर हो, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। और अब हल्के हल्के लोग मजबूर होकर के सच्चाई उजागर करने पर मजबूर हो गए हैं। खाली भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत के माननीय विधायक जी के पिताजी ही नहीं, बल्कि अभी कुछ समय पहले आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा जो कैबिनेट मंत्री हैं निषाद जी ने, उनका भी ये बयान था कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि जब जिस प्रदेश की सरकार के मंत्री की, अगर कैबिनेट मंत्री की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो फिर किसकी सुनवाई होगी? तो यकीनन इस वक्त सरकार चल नहीं पा रही है, सिर्फ समय को खींचा जा रहा है, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है और एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जिसमें जनता का क्या सूरत हाल होगी जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है कि उनके विधायक, सांसद, मंत्री जो कि सत्ता पक्ष हैं उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही और अफसरशाही पूरी तरह से अपने ऊपर हाथ काबिज हो चुकी है इस प्रदेश के लिए। मैं यही कहूँगा कि जब इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और जब प्रदेश के ही उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो क्या रणनीति है समाजवादी की? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और जिस तरह से 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के अंदर गठबंधन ने पूरी मजबूती के साथ में अच्छी तरह से प्रदेश के अंदर परचम लहराया है, जीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 37 सीटें समाजवादी और 43 पूरा गठबंधन जीता है। तो बीजेपी के अंदर यकीनन खलबली मची हुई है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हमें मालूम है सरकार का, सत्ता का और अधिकारियों का पूरा दुरुपयोग चल रहा है इस समय और आने वाले समय में भी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी नीति बना रही है किस प्रकार चुनाव को लड़ना है उपचुनाव को, और हमें उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें हम इस उपचुनाव की जीतेंगे। मायावती जी पूरी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या लगता है कि इसमें समाजवादी को नुकसान होगा? पार्टी है उनकी, उनको अधिकार है, वो चाहे 10 पे 10 पे लड़ाएँ, चाहे 10 की 5 सीटों पे लड़ाएँ। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? लेकिन यकीनन बस मैं यही कहूँगा कि वो कैंडिडेट अगर ऐसे डिक्लेयर नहीं करें जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। चुनाव वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी को जिताने के मकसद से लड़ेंगे, तो तब कोई परेशानी नहीं है। और अगर इस टाइप की वो करेंगे तो ज़रूर उनके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरी जनता क्वेश्चन, जिन्हें मार्केट जैसे पहले लगा फिर लगेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।